जब देह छोड़ रहे होगे उस समय अस्तित्व तुम्हें गिफ्ट देगा कि सब कुछ अनुकूल होगा। उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है? विपरीत परिस्थितियों में भीतर स्थिर रहा जा सके, प्रतिक्रिया रहित रहा जा सके, तभी संभावना है कि जब शरीर छोड़ते वक्त यदि विपरीत परिस्थितियां रहेंगी तो भीतर का तत्व निश्चल रहेगा, एसोसिएशंस नहीं होंगे। आदर्श स्थितियों की तलाश नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से आदर्श स्थितियों को निर्मित करने की कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए। खास तौर पर जो गृहस्थ हैं, जो संसार में रहते हैं, अपनी ड्यूटीज़ में हैं, वो किसी आदर्श स्थिति की तलाश करेंगे साधना के लिए, तो एक बहुत मुश्किल स्थिति है, बहुत मुश्किल काम है। विपरीत परिस्थितियों में भी साधना हो सकती है और वही कसौटी है, वह कसौटी है। कभी ऐसा होगा, कभी वैसा होगा, और हर स्थिति में परम स्वीकार होना चाहिए। सब कुछ अनुकूल है और उस समय में परम स्वीकार है, तो उसकी गुणवत्ता उतनी है नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी परम स्वीकार हो। और सबसे बड़ी बात जो अभी हम कहना चाह रहे हैं कि शरीर छोड़ते वक्त कोई आइडियल स्थिति होगी, क्या इसकी कोई गारंटी है? एक्सीडेंट में डेथ होती है तो क्या कोई आइडियल स्थिति होगी? एक्सीडेंट में जो डेथ होती है उसमें अधिकांश सोल्स जो हैं वहाँ पर किम कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी हो जाती हैं, और उस दशा में वो लंबी अवधि तक रहती हैं, लंबी अवधि तक रहती हैं। उनका शरीर के साथ एसोसिएशन ज़्यादा है और उनकी अपनी परिकल्पनाएं हैं कि ऐसा कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा इसके अकॉर्डिंग, इस देह के अकॉर्डिंग, इस देह के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा होगा। तो जो हम हिप्नोटिज्म क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। साधक जो है वर्स्ट से वर्स्ट स्थितियों के परम स्वीकार के लिए तैयार रहता है। गीता का सार क्या है? योगी वह है जो प्रतिक्षण मृत्यु के लिए तैयार रहता है, जिस मृत्यु का हिप्नोटिज्म है। शरीर मरेगा तो शरीर का मरना यानी मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार का हिप्नोटिज्म है। शरीर के साथ एसोसिएशन है, और ये एसोसिएशन विशुद्धि करते करते साधक का यदि कुछ अंशों में रह गया हो, किन्हीं अंशों में रह गया हो, तो वह सजगता रहनी चाहिए। उन क्षणों में एक विशेष सजगता बनी रहनी चाहिए। यदि वहाँ कोई एसोसिएशन उस समय हो तो उसकी राइट विटनेसिंग हो जाए। उस राइट विटनेसिंग के साथ में वह वहीं डिज़ॉल्व हो जाएगा, बाधा नहीं बनेगा, वह बाधा नहीं बनेगा। निर्वाण तो हो जाता है ना? इसे आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं, हो जाता है। लेकिन क्या है कि गारंटी है कि फिर से जन्म नहीं होगा? नहीं, यह कोई गारंटी नहीं है। महापरिनिर्वाण
असली कसौटी है शरीर छोड़ते वक्त। जब शरीर छूट रहा हो उस समय निश्चलता होनी चाहिए। जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है और परम स्वीकार है। शरीर के साथ कुछ भी हो रहा होता है ना। शरीर किन्हीं संघर्षों में मर रहा होता है, किसी दुर्घटना में मर रहा होता है, किसी बीमारी में मर रहा होता है, या खाट पे भी मर रहे हो तो आसपास के लोग जो है चीख पुकार कर रहे हैं, कोई हिला रहा है, कोई डुला रहा है, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमारे पास मूल मंत्र क्या है? हमारे पास मूल मंत्र है डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। हम हर चीज़ को समझना चाहते हैं, हर चीज़ पर रिएक्शन देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, कंक्लूज़न निकालना चाहते हैं। कंक्लूज़न अपनी धारणाओं के अनुकूल निकालना चाहते हैं, अर्थात हम मन को पुष्ट कर रहे हैं। और मन को यदि हम पुष्ट कर रहे हैं तो मन क्या है? कॉज है पुनर्जन्म का। मन में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो वह समय है, वह समय को निर्मित करता है। हर धारणा समय को निर्मित करती है। समय कुछ होता नहीं है, समय हमारा खुद का सृजन है। हम खुद समय को निर्मित करते हैं, अन्यथा समय होता ही नहीं है। हम स्वयं स्पेस को भी सृजित करते हैं। कुछ करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं, तो सुधारने के लिए किसी स्पेस की ज़रूरत होगी। इस सुधारना चाहते हैं इन द सेंस हम अलग हैं, कुछ अलग है, द्वैत है, स्पेस है। तो टाइम एंड स्पेस हमारा क्रिएशन है। टाइम एंड स्पेस हमारा क्रिएशन है। और इसे विसर्जित भी हमें ही करना पड़ेगा क्योंकि यह हमारा क्रिएशन है। तो साधना, यही साधना है और कोई साधना नहीं है। किसी परमात्मा को पाने की साधना नहीं है, किसी मुक्ति को पाने की साधना नहीं है, इल्यूजन्स को डिसॉल्व करने की साधना है। मुक्ति तो प्रतिफलन है, मुक्ति पाई नहीं जाती, मुक्ति पाई नहीं जाती, मुक्ति प्रतिफलन है। तो जो जो हमारा निर्माण है उसे हमें ही विसर्जित करना है। कैसे करेंगे विसर्जित? सारा निर्माण कृत्य से आया है, लेकिन इस कृत्य को समझना पड़ेगा। ये कृत्य कैसा है? यह कृत्य जो है श्रृंखलाबद्ध है। जो भी निर्मिति है धारणाओं की, संस्कारों की, पैटर्न्स की, ये सारी निर्मिति जो है एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हमने इसे निर्मित कर लिया अब वह बनी रहेगी। वह बनी हुई इसलिए है कि लगातार हम उसे निर्मित कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भूतकाल में हमने इसे निर्मित किया था, हम उसे लगातार निर्मित कर रहे हैं। वह एक प्रोसेस है। इसे हमें विसर्जित करना होगा। तो इसे हम कैसे विसर्जित करेंगे? करते हुए हम इसे विसर्जित नहीं कर सकते। हम लगातार कुछ न कुछ कर रहे हैं। जब कुछ नहीं करेंगे तो विसर्जित हो जाएगी। कर करके हम इसे जिंदा रख रहे हैं। इन सारी धारणाओं को, इन सारे पैटर्न्स को, जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। एनर्जी को किसी सर्किट में, किसी फॉर्म में डिज़ाइन करके जिंदा रखना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, हमें पता हो न पता हो।
उसे हम जिंदा रखे हुए हैं। तो ध्यान घटता है, ध्यान किया नहीं जाता। जो किया जाता है वो मेथड्स है, नेगेटिव पार्ट्स हैं, नेगेटिव पार्ट है। इन क्रियाओं का, प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है ताकि मन की हैकिंग्स को तोड़ा जा सके। मन इन द सेंस सबकॉन्शियस माइंड की हैकिंग को तोड़ा जा सके। इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पैटर्न्स या कोई पैटर्न्स एक्टिव होता है का अर्थ है उसने हमें हैक किया हुआ है, हमारे कॉन्शियस माइंड को हैक किया हुआ है। और यह हैकिंग एक प्रोसेस है। यदि इस प्रोसेस का हम सपोर्ट नहीं करते, हमारे हाथ में एकमात्र कुंजी है, उसको सहयोग नहीं करना है। डोंट एसोसिएट, एसोसिएशन नहीं, डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एसोसिएट यदि हम नहीं होते हैं तो वह विड्रॉ होने लगता है, वह फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसकी फीडिंग बंद हो जाती है। उसको जो हम संभाले हुए हैं, उसके फॉर्म को हम संभाले हुए हैं, फीड कर रहे हैं, असहयोग से वो संभालना बंद हो जाता है। ऊर्जा कोई स्थिर चीज़ नहीं है, ऊर्जा गतिमान है। यदि उसके फॉर्म को हम संभालेंगे नहीं तो उसका फॉर्म जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, डिज़ॉल्व हो जाएगा, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ऊर्जा मुक्त होगी तो उसे वह कहाँ जाएगी? ऊर्जा के अपने नियम है, उस नियम को फॉलो करके ही करेगी। सहज नियम है, कॉस्मिक रिदम। जो हमने संभाला है वह विसंगीत है। जब हम नहीं करेंगे तो विसंगीत संगीत में रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वह ऊर्जा कॉस्मिक रिदम को फॉलो करेगी, जैसी उसे होना चाहिए वैसी हो जाएगी। उसे हमें वैसा करना नहीं है, वैसी स्वतः हो जाएगी। वह ऊर्जा जो है अलाइनमेंट में चली जाएगी, कॉस्मिक रिदम के अनुकूल अलाइन हो जाएगी। स्वभावतः, सहजता से, रित के तहत। यह रित है, दला है, इनबिल्ट है। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो सब ठीक होने लगेगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। यह मूल मंत्र है, याद रखना। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से बिगाड़ पैदा होता है, करने से सृजन होता है। ये सारे सृजन विध्वस्त हो जाने चाहिए, विड्रा हो जाने चाहिए, और सिर्फ न करने से अपने आप हो जाते हैं। हमें इन्हें विध्वस्त करना नहीं है, वह अपने आप हो जाते हैं सिर्फ न करने से। और यह बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म है कि तुम कुछ नहीं करोगे तो होगा कैसे, करना तो पड़ेगा। तो व्यवहारिक सत्य के नियम पारमार्थिक सत्यों में हमने इनबिल्ट कर रखे हैं। उससे हम पारमार्थिक सत्य निर्मित कर रहे हैं। पारमार्थिक सत्य निर्मित नहीं किया जा सकता, वह है ही, सदा से है, शाश्वत है। पारमार्थिक सत्य हमारा सृजन नहीं हो सकता, व्यवहारिक सत्य हमारा सृजन है। तो व्यवहारिक सत्य जो है उसको हम भीतर इतना प्रवेश दे देते हैं कि वही नियम जो है हमारे भीतर भी काम करते हैं। जो बाहर के नियम हैं वो हमारे भीतर ऑपरेट करने लगते हैं, वही प्रवृत्तियाँ भीतर ऑपरेट करने लगती हैं। इसलिए इसे समझ में आ जाता है तो भी बात बनती नहीं, इसके समझने से ही बात बनती नहीं। इसके इन द सेंस कॉन्शियस माइंड, वह भी तो माइंड ही है, अवचेतन मन, उसमें धारणाएं डाल दी गई हैं कि यह ऐसा है, ऐसा होता है। तो धारणाएं जो हैं वो फॉर्म क्रिएट करती रहती हैं, और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई भी धारणा जिंदा इसलिए है कि उसके फॉर्म को संभाला गया है और फीड किया जा रहा है, एनर्जी को फीड किया जाता है, उसके सर्किट्स को संभाला जाता है। क्योंकि वो सर्किट ऐसे मैटर के सर्किट तो है नहीं,
सिर्फ एनर्जी है। जैसे उसको संभालना बंद होगा वह रूपांतरित हो जाएगा, ऊर्जा सहज हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। कुछ न करने से ऊर्जा मुक्त हो जाती है, कुछ न करने से ऊर्जा मुक्त हो जाती है, सारे उन फॉर्म से वो मुक्त हो जाती है और अपने सहज प्रवाह में आ जाती है। करने से असहजता है, न करने से सहजता है। सहजता का क्या अर्थ है? न करने से सब होगा, सब होगा, प्रतिसंवेदन होगा, जो जैसा होना चाहिए वैसा होगा, शरीर चलेगा, जो चीज़ें होनी चाहिए होंगी, जॉब होना चाहिए तो हो जाएगा, नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, जो जिम्मेदारियां निभाई जानी चाहिए वो निभाई जाएंगी, जो नहीं निभाई जानी चाहिए वो नहीं निभाई जाएंगी, सब होगा। एक ट्रांजिट पीरियड घटेगा और सब रीसेटल हो जाएगा। और रीसेटल होने के बाद में एक हंसी आएगी, इतना सहज था, इतना अच्छा था। हम कर करके अपने संबंधों को बिगाड़ रहे थे, अपने परिवार को बिगाड़ रहे थे, अपने आप को बिगाड़ रहे थे, कर करके सब बिगाड़ रहे थे और न करने से सब ठीक होता चला गया। शुरू में लगेगा कि सब बिगड़ जाएगा, घर परिवार बिगड़ जाएगा, आर्थिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, यह बिगड़ जाएगा, वह बिगड़ जाएगा। रीसेटल होगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं। और जब होगा तब पता चलेगा यह तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सौम्य है, बड़ा सहज है, ऐसा ही होना चाहिए था, हम क्यों कर रहे थे वैसा। हंसी आएगी। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, वह सिखाती रहेंगी कि ऐसा करना गलत है। परिवार की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, समाज की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, रिश्तेदारों की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, मित्रों की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, धर्म की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, राजनीति की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, थाउजेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें ऑपरेट कर रही हैं, मैनिपुलेट कर रही हैं। अपनी मर्जी से कहाँ, अपने सफ़र पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो हवाओं के रुख के साथ इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जहाँ धक्का दे रही हैं उसके साथ बहना बंद करो। बहना बंद करो इन द सेंस रिएक्ट न करो। रिएक्ट नहीं करोगे उसे समझोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं उसे, तो उसके प्रवाह में आओगे कैसे। इग्नोर, उपेक्षा, उपेक्षा शब्द सुना है ना, उपनिषदों में बार बार आता है ना उपेक्षा। उपेक्षा का हुआ अनफोल्ड कुछ, यह है उपेक्षा। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें ऑपरेट करना चाहती हैं, तुम उपेक्षा करो, उसे समझने की कोशिश मत करो। समझने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। तो आज की सभा को भी यहाँ समाप्त करें, भोजन का समय हो गया है। क्वेश्चन आंसर सेशन फिर रात में कर लेंगे, ठीक है।